जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर देखने वाले हैं। इससे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। या तो आपको जो है सभी पेपर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं कि पेपर आखिर कैसा आता है। उस हिसाब से आप तैयारी वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर जो है जस्ट होने वाले हैं। अभी जो है डेट वगैरह तो नहीं आई है, लेकिन जो है पास पे ही हैं पेपर। अभी जो है दिसंबर जनवरी में हो ही जाएंगे। तो किस प्रकार पेपर आता है वो भी बताने वाले हैं, ठीक है, ताकि आपको जो है आइडिया हो जाए किस प्रकार पेपर आता है। ओल्ड पेपर 2022 का यहाँ पर देखने वाले हैं, ताकि आपको क्वेश्चन भी पता चल सके किस प्रकार क्वेश्चन एमएससी में बनते हैं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते, भले ही वीडियो आप देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए कि किस विषय में हम जो है वीडियो लाएं, उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे अगली वीडियो, ठीक है। कमेंट आप नहीं करते तो कमेंट भी कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर एटीकेटी और न्यू एडमिशन के लिए जो है ये पेपर है 2022 का। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि 2023 का पेपर किस प्रकार पूछा जाएगा। तो चलिए यहाँ वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं यहाँ पर पेपर वाले पेज पर आ गए हूँ। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर न्यू और एटीकेटी दोनों के लिए सेम रहता है। एग्जामिनेशन 2021 और 22 का पेपर है। केमिस्ट्री का पेपर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बाकी ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री तो मैंने अपलोड कर दिया, आप चैनल पे जाइए या तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पर मिल जाएंगे वीडियो। तो यहाँ पर 3 घंटे का समय देता है और मिनिमम मार्क्स यहाँ पर बात करें तो 85 है। तो यहाँ पर सेक्शन में डिवाइड है और सभी प्रश्न यहाँ पर इंग्लिश से लगभग दिए हुए हैं। ज़्यादातर जो है एमएससी के पेपर में इंग्लिश से ही जो है क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। तो 85 अंक का पेपर यहाँ पर होता है। सेक्शन ए में यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हुए हैं, जो कि 1-1 अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। अगर आप एक सही करते हैं तो 1 अंक आपको दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है सेक्शन ए पे। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है पहला प्रश्न, चूज द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर चूज करना है। तो यहाँ देखते हैं ऑब्जेक्टिव कैसे हैं। द ज्योमेट्री ऑफ LCl4 आयन इज। तो यहाँ पर ज्योमेट्री आपको निकालना है LCl4 की। तो क्या होती है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वगैरह दिए हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव वगैरह दिए हैं, मैं इनके आंसर नहीं बताऊंगा, आप आंसर जो है सभी के देख लीजिएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर, प्लेनर, ठीक है, ऑक्टोहेड्रल, और तीसरा यहाँ है टेट्रोहेड्रल, और चौथा यहाँ पर ट्राइगोनल, बाइरिमेडल, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव दिए हैं, तो इनका आंसर आपको पता कर लेना है, क्योंकि इनमें से भी प्रश्न आपके आ सकते हैं। यहाँ दूसरा ऑब्जेक्टिव की बात करें तो द बॉन्ड एंगल इज NF3 मॉलिक्यूल इज। तो बॉन्ड एंगल NF3 का बॉन्ड एंगल आपको क्या है पता करना है। तो यहाँ पर दिया है 107, दूसरा है 102.3 अंश, और तीसरा है 134 अंश, चौथा है 145 अंश। तो NF3 का बॉन्ड एंगल क्या होता है, आपको इसका राइट आंसर लिखना था। और यहाँ पर तीसरा आ जाता है अ फर्मी लेवल मैन बी फाउंड इन। तो अ फर्मी लेवल मैन बी फाउंड इन, तो इसका विथ इन अ बैंड क्या है, बॉन्ड। और दूसरा ऑब्जेक्ट है विथ इन द गैप बिटवीन बॉन्ड्स, ठीक है। और तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है बोथ, और चौथा यहाँ पर नॉन ऑफ दिस। तो इसका भी सही आंसर आपको पता कर लेना है। चौथा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर देख लेते हैं, द करेक्ट रिलेशन इज। तो यहाँ पर कौन सा रिलेशन यहाँ पर सही है। यहाँ जैसे कि रिलेशन दिए हैं डेल्टा G अंश बराबर RT log बीटा N। दूसरा है डेल्टा G बराबर -RT log BN। तीसरा है यहाँ पर डेल्टा G बराबर 2.303 RT log BN। चौथा है
नॉन ऑफ दिस, तो इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है कि कौन सा रिलेशन करेक्ट है, मतलब सही है। ठीक है, यहाँ से वैसे थोड़ा सही से दिख रहा नहीं है, आप क्वालिटी बढ़ाकर देख लीजिएगा। और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, फॉलो कर लीजिएगा। दीपक यूट्यूबर 1 मिलियन अगर आप सर्च करते हैं इंस्टाग्राम में तो मिल जाएगी। और कोई भी प्रश्न है तो आप हमें इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसका अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो हम दे देंगे। पीडीएफ जिसको चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं फॉलो करके। तो यहाँ पर 5वां ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट्स जनरली। तो यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव दिए हैं। इंक्रीज, डिक्रीज, कैन नॉट से, नॉट ऑफ दिस। तो इसका भी सही आंसर आपको करना होगा। तो सभी के आंसर आपको पता कर लेना है। ठीक है, अगर आप पता करेंगे तो आपको वो है ऐसा तैयारी भी हो जाएगी, इसलिए आपको अभी से तैयारी चालू कर देना है। फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाले हैं एमएससी के। यहाँ पर देख लेते हैं 6वां, द लास्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स इज। तो यहाँ पर क्या लास्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स इज, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स लास्ट स्टेबल है। तो यहाँ देख लेते हैं CuNH3 2+ आयन। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव वगैरह दिए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आपको ढूंढ लेना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, क्वालिटी बढ़ाकर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार जो है प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। 7वां, CuNH3 6 है, 3+ कॉम्प्लेक्स इज। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स क्या है, तो लाइनर है या लेबल या बोथ, दोनों है या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बता दीजिएगा। वैसी गला ख़राब है मेरा। 8वां नंबर, लिग एंड ग्रुप विथ मिनिमम ट्रांस इफेक्ट। तो लिग एंड ग्रुप विथ मिनिमम ट्रांस इफेक्ट, तो CN दूसरा ऑप्शन है, C2H5 तीसरा है, NH3 चौथा है, H2O। तो हम आपको बताना है मिनिमम ट्रांस इफेक्ट किस पे है, लिग एंड ग्रुप। ऑब्जेक्टिव वगैरह आपके सामने है। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे इसलिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन पेपर यहाँ पर लाना पड़ा। ठीक है, 2022 का। अब यहाँ पर देख लेते हैं अगला प्रश्न। इलेक्ट्रोफिलिक्स आर तो लिव्स एसिड्स, लिव्स बेस और बोथ नॉन ऑफ दिस। तो क्या आएगा आप पता कर लीजिएगा। यहाँ 10वें नंबर का, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाज प्रोडक्ट बाई। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाज प्रोडक्ट बाई। तो ऑब्जेक्टिव दिए हैं बेथ एंड वान वाल, और यहाँ पर किसने दिया था वो है ऑर्गल, और यहाँ पर तीसरा है पाउलिंग, और चौथा है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। 11वें नंबर का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। सभी एक एक अंक के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे। ठीक है, व्हेन द लिगेंड्स आर वेकर। तो यहाँ पर दिए हैं डेल्टा बराबर P, बड़ा है छोटा है नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वगैरह दिए हैं, तो इनमें से आपको बताना है सही आंसर। अगला यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आ जाता है हमारा, द कलर ऑफ TiH2O6 3+ आयन इज। तो ये आयन क्या है, पर्पल कलर का होता है, ग्रीन, ब्लू, येलो, किस कलर का होता है ये आपको बताना है। यहाँ अगला बात करें ऑब्जेक्टिव प्रश्न की, तो द हार्ड एसिड इज। तो द हार्ड एसिड इज, तो हार्ड एसिड कौन सा है, Mg2+ या Ag+, Cu+ आयन या Hg2+ आयन। तो इसमें से हार्ड एसिड से जो है यहाँ पर प्रश्न वगैरह बनते हैं। हार्ड एसिड आपको ये याद कर लेना कि हार्ड एसिड कौन कौन से हैं ये सभी। ठीक है, इससे कोई ना कोई प्रश्न आपके कोई भी एग्ज़ाम में आ जाता है। इससे पहले भी आप देखे होंगे 2022, 19, 18 या 20 की बात करें तो हार्ड एसिड से कोई एक प्रश्न बन ही जाता है। अगला यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, द हार्ड बेस इज। अब देखो यहाँ पर हार्ड बेस आ गया, तो हार्ड बेस और हार्ड एसिड आपको तैयार कर लेना है। तो हार्ड बेस यहाँ पर कौन सा है, CN आयन, OH आयन, CN आयन और
2O3 2 आयन। तो इनमें से कौन सा हार्ड बेस है ये आपको बताना है। और ये देख लीजिए यहाँ पर सॉफ्ट बेस सॉफ्ट आयन इस प्रकार प्रश्न बनते हैं। द सॉफ्ट बेस इज, सॉफ्ट बेस इज क्या है, NH3 RnH2 H2O CN माइनस आयन -1 आयन। ठीक है, तो इसमें से सॉफ्ट बेस आपको पता करना है। सॉफ्ट बेस सॉफ्ट हार्ड बेस ये इससे एक ना एक प्रश्न आपके बनते ही हैं। तो ये थे 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, चूँकि सभी एक एक यहाँ पर अंक के आते हैं। ठीक है, पेपर में अलग हो सकता है लेकिन यहाँ पर सभी एक एक अंक के यहाँ ऑब्जेक्टिव दिए हैं। अब यहाँ पर दिए हैं एक एक प्रश्न 5 अंक का है, मतलब 5 प्रश्न 5 अंक के हैं, मतलब 25 अंक का यहाँ पर प्रश्न देखने वाले हैं सेक्शन बी में। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी किसी दो में से आपको एक पर शॉर्ट नोट लिखना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या है, ज्योमेट्री ऑफ NO3 आयन, इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। या इसके बदले में ज्योमेट्री ऑफ ClO4 आयन, इस पे आपको नोट्स लिखना है। किसी एक पर नोट्स मिलेंगे, 5 अंक का ये प्रश्न है। तो आपको ज्योमेट्री ऑफ कोई भी पूछ लेगा तो ये तैयार कर लेना है। तीसरा की बात कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन्स चेंज ट्रांसफर स्पेक्टर, तो यहाँ पर मीन्स चेंज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर बनते हैं चूँकि 5 अंक के हैं। इसके अथवे की बात करें तो गिव डेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ VH2O6 3+ आयन। ठीक है, तो ये प्रश्न आप क्वालिटी बढ़ाकर देख लीजिएगा, क्योंकि आप मुझे ही नहीं दिख रहा है सही से, तो आपको शायद समझ में भी आ रहा होगा, तो क्वालिटी बढ़ाकर देख लीजिएगा। चौथा यहाँ बात करें, व्हाट इज इनर कॉम्प्लेक्स, इनर कॉम्प्लेक्स तो क्या होते हैं इनर कॉम्प्लेक्स, ये आपको बताना है। इसके अर्थ में पूछा गया है गिव एनर्जी प्रोफाइल ऑफ अ रिएक्शन, तो आपको एनर्जी प्रोफाइल ऑफ अ रिएक्शन देना है। 5वें नंबर पर आ जाता है व्हाट डू यू मीन्स बाई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वेरी IMP प्रश्न है, तो इसको भी आपको समझाना है। अगर आपको इनके सरल नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आपको जो है कोई भी टॉपिक आपको कमेंट करके बताना है, पूरा नोट्स आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल इनके पूरे नोट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसा कोई टॉपिक सर्च करते हैं जैसे क्रिस्टल थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हुआ, जैसे VSPR थ्योरी, इस प्रकार के थ्योरी आपको मिल सकते हैं अगर आप कमेंट करते हैं। तो इसके अथवा की बात करें तो गिव एग्जांपल ऑफ टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, तो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, इसका एग्जांपल सहित आपको समझाना है। 5 अंक के प्रश्न हैं ये सभी। और 6वें नंबर पर आ जाते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग ऑन एनी वन, यानी कि शॉर्ट नोट लिखना है फिर से कोई दो में से एक। क्या, डोनर और दूसरा है एक्सेप्टर, इन दोनों में से किसी एक पर नोट्स लिखना है। चूँकि 5 अंक के ये सभी प्रश्न थे। यहाँ पर सेक्शन ए पे 5 प्रश्न थे, जिसमें से आपको 6 प्रश्न थे जिसमें से 5 करना था। इस प्रकार 25 अंक का यहाँ पर पेपर था, पेपर नहीं क्वेश्चन थे सेक्शन बी में। अब यहाँ पर सेक्शन सी पे आ जाते हैं। चूँकि 9 अंक का एक प्रश्न है, तो 5 प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें से 9 पना 45, 5 प्रश्न 45 अंक के यहाँ पर हो जाते हैं। एक प्रश्न में यहाँ पर आपको जो है 5 नहीं 9 अंक मिलेंगे। जैसे यहाँ पर लॉग आंसर टाइप क्वेश्चन है। 7वें नंबर की बात करें, गिव अ ब्रीफ नोट ऑन VSPR थ्योरी, तो VSPR थ्योरी पर आपको वर्णन करना है। चूँकि यहाँ पर 9 अंक का प्रश्न है, तो 9 अंक का है तो आपको वर्णन भी काफ़ी बड़ा करना होगा। आप हिंदी इंग्लिश दोनों से कर सकते हैं, कंबाइन लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी इंग्लिश कंबाइन कर सकते हैं। इसके अथवे की बात करें तो यहाँ पर अथवे में पूछा गया था सम रिएक्शन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल, तो कोवैलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल
क्या होते हैं बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, इसको आपको इसके बारे में आपको समझाना था। जैसे VSPR थ्योरी नहीं बनता है तो आपको कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल VSPR थ्योरी पर मैंने अभी नोट्स अपलोड किए है। इसका नोट्स, सरल नोट्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन पे एक वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप सरल नोट्स ले सकते हैं। VSPR थ्योरी को इजीली वहाँ पर मैंने समझाया है। अगर आपको अदर टॉपिक की भी चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 8वें नंबर का, राइट अ डिटेल नोट ऑन द फॉलोइंग एनी टू। यहाँ पर एनी टू पर आपको डिटेल से नोट्स लिखना है। तो कौन से दो हैं आगे देख लेते हैं। एनी टू पर यहाँ पर नोट्स लिखना है तो देख लेते हैं। क्या चिलेट कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, इस पर नोट्स लिखना है। दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स या डिटरमिनेशन ऑफ बाइनरी फॉर्मेशन कांस्टेंट। इन तीनों में से आपको किसी दो पर नोट्स लिखना है, क्योंकि ये 9 अंक के प्रश्न हैं। किन्हीं दो पर आप नोट्स लिखते हैं तो 9 अंक यहाँ पर मिलते हैं। 9वें नंबर का प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन्स बाई कंजक्शन मैकेनिज्म, गिव डिफरेंट एग्जाम्पल। आपको जो है कंजेक्ट मैकेनिज्म पर जो है एग्जाम्पल सहित आपको समझाना है, डिफाइंड करना है। ठीक है, इसके अर्थ में पूछा गया था यहाँ पर एग्जाम्पल, एक्सप्लेन इलेक्ट्रो ट्रांसफर रिएक्शन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। यहाँ पर सरल एग्जाम्पल के द्वारा इलेक्ट्रो ट्रांसफर रिएक्शन को आपको समझाना था। क्योंकि ये 9 अंक के प्रश्न है तो आपको बड़ा ही करना होगा। 10वें नंबर पर आ जाता है, गिव लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल थ्योरी फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार कर ही लेना है, क्योंकि ये जो है कभी पूछा जा सकता है और रेगुलर पूछा भी जाता है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वेरी IMP, इसको तैयार कर लेना है। ये यहाँ पर 9 अंक में पूछा गया है, सोच सकते हैं। इसके अर्थ में की बात करें तो एग्जाम्पल मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी। ये देखिए यहाँ पर MOT थ्योरी आ गया, मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी फॉर एक्टोलिड्रल कॉम्प्लेक्स बाई गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। एग्जाम्पल सहित आपको यहाँ पर समझाना है। ठीक है, यहाँ पर 11वें नंबर की बात करें तो व्हाट डू यू मीन्स बाई लीव्स एसिड बॉस रिएक्टिविटी, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल सहित आपको एक्सप्लेन यहाँ पर करना है। ठीक है, इसके अर्थ की बात करें तो राइट अ डिटेल्ड ऐसे, यहाँ पर निबंध लिखना है आपको। एप्लीकेशन HSAB कॉन्सेप्ट। HSAB कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके बारे में आपको, थ्योरी के बारे में आपको समझाना है। ठीक है, HSAB एप्लीकेशन यहाँ पर लिखना है। 9 अंक का प्रश्न है तो आपको डिटेल से यहाँ पर करना होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है क्वेश्चन आते हैं MSc के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा अंक के रहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से यहाँ पर लिखना होता है। हिंदी इंग्लिश दोनों से आप लिख सकते हैं। अदर सब्जेक्ट के अगर आपको चाहिए पेपर तो आप जो है कमेंट कीजिएगा। बाकी फिजिक्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने पेपर अपलोड कर दिया, आप ज़्यादा है तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। और आपको जो है यहाँ पर कुछ नोट्स, शॉर्ट नोट्स आपको देखने को हमारे चैनल पर नोट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। जैसे VSPR थ्योरी हुआ, VBT मतलब वही हुआ VBT, HSAB थ्योरी, तो ये सभी के आपको नोट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। इसलिए इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। MSc की आपको जो है सामग्री इस चैनल पे देखने को मिलेंगी। और साथ में आप इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो जाइए और फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर, क्योंकि 2022 का ये पेपर था। तो जल्दी से तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम पास पे फर्स्ट सेमेस्टर, आपको तैयारी करने में भी काफ़ी समय लगेगा। और हिंदी इंग्लिश दोनों से आप लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो पर।